बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी हर दुआ में शामिल ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी चिकन दानेदार कोरमा है ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है, ये ज़रूर बनाइएगा। बनाने में भी बहुत आसान है, ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है, आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत मज़ेदार टेस्टी कोरमा है ये, आप नान के साथ खाएँ या चपाती के साथ। मैंने तो आज चावल बनाए हैं, चावलों के साथ भी बहुत मज़ेदार लगेगा। मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो से थोड़ा ही ज़्यादा चिकन है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है और इसमें मैंने डाला है आधा कप दही। आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, माना कि 1 पाव से थोड़ी सी कम है। तो इसमें डालेंगे हम मसाले। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर है और 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मिर्च है। हल्दी है 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायका। आप जितना खाते हैं उतना ही नमक डालिएगा। इसमें जाएंगे साबुत मसाले। छोटी सी स्टिक्स हैं दालचीनी के, 4 हैं तकरीबन। 2 अदद लौंग, 15 अदद यह है काली मिर्च और 7 से 8 अदद छोटी इलायची जिसको मैंने खोला हुआ है। 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है साबुत और 2 अदद तेज़पत्ता है और 1 टीस्पून जो है वो है काला ज़ीरा। ये इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बाकी के हम मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसमें डालेंगे एक छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज कुटी हुई। इससे भी बहुत टेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा इसमें भी। और 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ब्राउन किया हुआ है इनको और हाथों की मदद से चूरा किया है, वो डाल दिए इसमें। जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किए थे वो ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा गर्म है इस वजह से मैं स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी। अगर आप ठंडा ऑयल डालें तो आपको हाथों की मदद से मिक्स करना होगा, क्योंकि हाथों की मदद से और भी अच्छा मिक्स होता है। इसे मैंने फुल फ्लेम करके चूल्हे पे रखा है और इसे कवर कर दिया 2-3 मिनट के लिए। देखिए आप, इसने चिकन ने और दही ने अपना पानी छोड़ा है। अब इसको हमने थोड़ा सा कम करना है, फ्लेम को हमने थोड़ा सा लो करना है, बिल्कुल लो नहीं करना। और इसको दोबारा से हमने ढक्कन लगा देना है, कवर कर देना है। मैंने तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर दिया था। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा पानी था, मैंने खूब अच्छी तरह से भुना है, भूनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के जितना गरम मसाला डाल दिया। इसे हम मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर कर देंगे। जो हाथ से चूरा किया हुआ प्याज हैं उसकी वजह से जो है कोरमा दानेदार बनेगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार कोरमा। देखें मैंने 5 से 6 मिनट मैंने इसे मीडियम टू लो पे, लो बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी, दम से ज़्यादा मैंने इसे रखा था। तकरीबन 5 से 6 मिनट। देखें कितना दानेदार मज़ेदार कोरमा तैयार हुआ है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। 4 अदद मैंने हरी मिर्च डाल दी इसमें। अब इसे थोड़ा और भी हम भूनेंगे। इसमें बस इतना सा हम पानी डालेंगे जितना हमने इसमें ग्रेवी छोड़नी है, गाढ़ा सा कोरमा करना है मैंने। अब इसे कवर कर दिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग गए इसे पकते हुए। देखिए कितना मज़ेदार बेहतरीन कोरमा, बहुत खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू और बहुत ही जायका है इसमें दानेदार कोरमा। देखें कितना मज़े का कोरमा तैयार हो चुका है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत मज़े की है, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अपने अपनों में और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई ऐसी मज़ेदार रेसिपी ट्राई करे और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत खुशी होती है। इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।